Good morning, students. Today we will discuss about the following topic. First is the geometrical mean, and second is the median, and the last is mode. So first of all, what is geometrical mean? Geometrical mean is the nth root of the product of the value is called the geometrical mean. जैसे अपना कोई भी अनग्रुप डेटा है तो अनग्रुप डेटा के लिए ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला क्या होता है g इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn की होल पावर 1 अपॉन n। एंड ग्रुप डेटा दे रखा है। ग्रुप डेटा का मतलब मैंने बताया था आपको, जिस डेटा में मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है तो उसे हम ग्रुप डेटा बोलते हैं। एंड ग्रुप डेटा में हम क्या करते हैं, g गिवन है तो फॉर्मूला होता है x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, x3 की पावर f3, f1, f2, f3 is the frequency, xn की पावर fn की whole power 1 upon n. So this is the formula of geometrical mean. Okay. Second is the median. Median का formula क्या हो गया, जैसे when the ungroup data दे रखा है, ungroup data दे रखा है, suppose n is the observation are arranging in the ascending or descending order. सबसे पहले हम क्या करेंगे, कभी भी मीडियन निकालेंगे तो मीडियन में हमें वो जो डेटा गिवन है उस डेटे को हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद यदि अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा का मतलब इस टाइप का डेटा है मेरे पास, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है तो इसमें दो केस होते हैं। फर्स्ट इज n इज ऑड एंड सेकंड इज n इज इवन। इफ यदि आपका n ऑड नंबर दे रखा है तो मीडियन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। मतलब मैं काउंट करूंगा, काउंट करने पर मेरे को ये पता चलता है कि ये कितनी वैल्यू है, किस नंबर पे है। फॉर एग्जांपल के तौर पे सपोज जैसे मेरा डेटा दे रखा है 1 5 7 3 2 ये दे रखा है मेरे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे 1 2 3 5 7। अब मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 5 इज ऑर्डर नंबर दे रखा है मेरे पास, ऑर्डर नंबर दे रखा है तो फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1 अपॉन 2, मतलब n कितना मेरा 1 2 3 4 5 तो 5 प्लस 1 अपॉन ये वाला ऑब्जर्वेशन, दिस इज थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरा इसमें थर्ड कौन सा 1 2 3, ये थर्ड का ऑब्जर्वेशन है। दिस इज द मीडियन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब सिंपल सा, यदि आपका n ऑड दे रखा है तो हम सिंपल सा काउंट करेंगे। पहले नंबर ऑफ टर्म्स क्या दे रखे हैं 5, इसमें 5 दे रखे हैं 5 प्लस 1 अपॉन 2, कैलकुलेशन किया 6 अपॉन 2, थर्ड पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या है, कोई डेटा दे रखा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करेंगे। ये फर्स्ट एंड द सेकंड इज n इज इवन। n इज इवन के लिए फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ द n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ द n अपॉन 2 प्लस 1। यहाँ पे होल पे नहीं है, n अपॉन 2 प्लस 1 होता है, n अपॉन 2 की जो वैल्यू आएगी उसमें प्लस 1 करना है। ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। सपोज इसी क्वेश्चन में यदि मैं एक डिजिट और इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे सपोज दिस इज 8। अब मैंने काउंट किया था 1 2 3 4 5 6, 6 इज द ऑड डिजिट। 6 क्या हो गया अपना ऑड, सॉरी 6 इज द इवन डिजिट। इवन होने पर मेरे पास सिंपल सा इसको पहले हमने अरेंज किया 1 2 3 5 7 एंड 8, ये अरेंज कर दिया। अब मेरे पास सबसे पहले क्या बोलते हैं n अपॉन 2, तो n इसमें मेरा कितना है 1 2 3 4 5 6, देन n इक्वल टू 6 गिवन है तो n अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2 प्लस 1, n अपॉन 2 में 6 थर्ड एक तो आएगा थर्ड प्लस n अपॉन 2 6 अपॉन 2 इज 3 प्लस 1 4 और अपॉन 2 ये हो जाएगा। तो थर्ड टर्म कौन सा इसमें 1 2 3, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। तो मेरे पास सिंपल सा क्या हो जाएगा यार 3 प्लस 5 अपॉन 2, दिस इज 4। तो इसमें मेरा जो इस वाले क्वेश्चन के लिए मेरा मीडियन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। तो ये आपका जो तरीके थे, दिस इज द ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा का था। अब आता है जैसे ग्रुप डेटा, तो ग्रुप डेटा के लिए मेरा फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू L plus n upon 2 minus C upon f into h, where L is the lower limit of the class interval and f is the frequency of the median class and C is the cumulative frequency and h is the size of median class, size of median class. ये and last is the formula of mode. मोड में अपने पास एक चीज याद रखना, अनग्रुप डेटा का मोड का कोई फॉर्मूला नहीं है,
ये सिंपल से हमारे पास ग्रुप मोड का मतलब क्या है? मोड इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंट विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो या जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो वो डिजिट मोड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिजिट मेरा मान लिया नंबर है 2 3 5 5 7 8, तो इसमें मेरा मोड क्या है? इसमें मेरा जो 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 5 की, क्योंकि 2 की फ्रीक्वेंसी 1, 3 की फ्रीक्वेंसी 1, 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, 7 की 1, 8 की, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी दिस इज मोड। और यदि ये होगा 1 2 5 7, तो इसका कोई भी मोड नहीं है, क्योंकि रिपीट ही नहीं हो रहा कोई भी, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है। इसलिए सपोज मेरा क्वेश्चन ऐसे होता 5 5 2 2 2 5 7 2 8 5, ये होता, तो जिसमें 1 2 3 4 एंड 2 ये कर दिया, 1 2 3 4, तो 5 कितनी बार है? 4 बार, 1 2 3 4 एंड 5, 2 कितनी बार है? 5 बार, एंड 7 1 बार 8 बार, तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 2 की, सो दिस इज 2 इज द मोड इस टाइप का। यदि आपका डेटा क्या तरीका है? अनग्रुप डेटा है तो इस टाइप का देगा, तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट रिपीट नंबर जो होगा वो दिस इज मोड कहलाएगा। और यदि आपका डेटा ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला होता है अपना, और यदि दो डिजिट्स की फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसके दो मोड होंगे। फिर यदि फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है तो उसके दो मोड हो जाएंगे। अब सिंपल सा फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H। क्लियर? ये क्वेश्चन मैंने ज्योमेट्रिकल मीन का कैसे सॉल्व करते हैं इस क्लास में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे पास गिवन ओनली फॉर क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन मेरा ये गिवन है मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस वाले क्वेश्चन का मुझे जो कंप्यूट द ज्योमेट्रिकल मीन बोल रहा है, तो सबसे पहले हमें जो क्लास इंटरवल दे रखी है उसका मिड वैल्यू निकालेंगे। दिस इज x, तो x निकल के आएगा दिस इज 0 प्लस 10 अपॉन 2, दिस इज 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 15, ऐसे करके 25 35, तो दिस इज x ये रहा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल मीन के लिए सबसे पहले हम x की जो भी वैल्यू दे रखी है उसका लॉग निकालते हैं। अब लॉग भी दो तरीके होते हैं, एक तो लॉग जो होगा एक तो 10 बेस का होगा, एक लॉग होगा वो e बेस का होगा। तो हमेशा याद रखना यदि आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो जहां कहीं भी लॉग लिखा हुआ है सो दिस इज द 10 बेस, एंड ln लिखा है सो वो e बेस का है। तो इनसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप यदि ये यूज कर रहे हो तो इसको भी यूज कर सकते हो, ये यूज कर रहे हो तो इसको भी यूज कर सकते हो। जैसे हमने 10 बेस का यूज किया है तो कैलकुलेटर में आप डालना log 5, ये वाला दिस इज log 5 10 बेस वाला, सो अपनी कैलकुलेट वैल्यू हो जाएगी ये। ऐसे log 15 आप कैलकुलेटर में डालोगे सो वैल्यू आपकी आ जाएगी। ऐसे log 25 डालोगे ये वैल्यू आएगी, एंड log 35 डालोगे ये वैल्यू आएगी, एंड 45 डालोगे ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है f log, क्योंकि ये फॉर्मूला होगा मेरे ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन इज log g इक्वल टू g f log x अपॉन सिग्मा f। ये करें तो सिंपल सा हमने क्या किया? log x की एक टेबल बना ली। एक बार दोबारा से बता देता हूं, ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला आपका ये है, मतलब मैंने ये बताया ना ये वाले जो फॉर्मूले, तो इस वाले क्वेश्चन में यदि मैं log ले लेता हूं तो क्या कर लूं? इस इक्वेशन में मैं बोथ साइड log लूंगा, तो दिस इज log g इक्वल टू ये 1 अपॉन n आगे आ जाएगा, 1 अपॉन n आगे आ जाएगा, एंड log x1 f1 इंटू x2 f2 इंटू ऐसे करके xn fn हो जाएगा। ये रहा। तो एक चीज मैं बताता हूं, तो मैं log की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये आगे कैसे आ गया ये भी बता दूंगा। log की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे log n की पावर n, इसको n log n कर देता है ना, और log
यदि m इंटू n दे रखा है n ये हो जाता है। तो इस हिसाब से क्योंकि यहाँ पर 1/n था तो ये पावर आगे आ गई इसलिए ये आगे आ गई। अब ये सारे इसमें इंटू में दे रखे हैं तो ये किसमें ब्रेक हो जाएंगे अपने इस हिसाब से ये वाली प्रॉपर्टी यूज करता हूं इस जगह। देन log ऑफ g इक्वल टू 1/n क्योंकि ये इंटू तो ऐसे करके log x1 f1 प्लस log ऑफ x2 f2 प्लस ऐसे करके log ऑफ xn fn ये हो जाएगा। अब वही पावर आगे बैठ देगा ये, जिससे ये क्या होगा ये आगे आ जाएगी, ये आगे आ जाएगी, ये आगे आ जाएगी। सो दिस इज 1/n f1 log x1 f2 log x2 fn log fn। तो इसको समेशन में लिख सकते हैं समेशन ऑफ f log x अपॉन दिस इज n का होता है टोटल नंबर ऑफ रोटेशन या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, बात एक ही है। तो दिस इज सिग्मा f। तो जिससे मेरा ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला ये बन के आ गया। अब ये बन के आ गया तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, log f के साथ x का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, वो टेबल बनानी पड़ेगी। तो ये गिवन था क्वेश्चन मेरे पास, दिस इज फ्रीक्वेंसी, ये क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल का मीडियन पॉइंट निकाला जिससे x निकल के आ गया। अब मेरे को इस x का यूज करना है क्योंकि मुझे log x की वैल्यू निकालनी है। सो देन x की वैल्यू इसमें पुट की, log 10 बेस पे x की वैल्यू ये है, 15 पे ये, 25 की वैल्यू ये, 35 ये, 45 ये। और आप सारे के सारे निकाल के देखना, किसको भी कोई डाउट आता है यार सर कि ये प्रॉब्लम्स ये वैल्यू नहीं मैच कर रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर डालना, मैं उसको और समझाने की कोशिश करूंगा ये करके। एंड फिर दिस इज द लॉग, ये हो गया आपके पास। अब इस वाले का क्योंकि मुझे f इंटू लॉग करना है तो दिस इज f, ये वाला जो कॉलम है दिस इज f एंड ये वाला जो है लॉग। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आपने इसके साथ किया तो वी गेट दिस, एंड इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया वी गेट दिस, एंड इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया वी गेट दिस, एंड इसका इसके साथ किया है, इसका इसके साथ किया। तो ये आपके आ गए और इस सबका टोटल जो है सिग्मा fx log x हो गया। ये वैल्यू आ गई, मतलब ऊपर वाली की वैल्यू आ गई 67.9264 डिवाइडेड बाय सिग्मा f। तो सिग्मा f मतलब ये फ्रीक्वेंसी का सम, दिस इज 50, जो 50 है मैंने यहां पुट कर दिया, इसको कैलकुलेशन की तो दिस इज 1.3585। तो ये log g की वैल्यू हो गई अपने पास, मुझे g की चाहिए log g की नहीं। तो g के लिए हमारे पास क्या करते हैं एंटी लॉग। तो एंटी लॉग का मतलब क्या हो गया, एंटी लॉग का मतलब हो गया जैसे मैं सिंपल सा बताता हूं, जैसे log या a, सपोज बेस a कुछ भी हो सकता है, दिस इज f इक्वल टू y। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, सो f इक्वल टू ये जो बेस है a की पावर y, ये हो जाता है, दिस इज द एंटी लॉग प्रॉपर्टी। तो क्योंकि यहाँ पर आप ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो, यदि आप ये लेके चलते हो तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, पहली बार तो याद रखना ये चेंज हो जाएगी इसके लिए, मगर लास्ट में जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। फिर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी तो उसके थ्रू ये भी चेंज हो जाएगा, ये टोटल भी चेंज हो जाएगा, वो यहाँ से आप कुछ भी करो। फिर यदि आप एंटी लॉग लेते हो तो मैंने यहाँ पर बेस 10 वाला लिया है तो इसलिए 10 की पावर आया। यदि आप ln वाला लोगे तो यहाँ पर पावर क्या आएगी, e की पावर आएगी, e की पावर कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाती है। ऐसे 10 की पावर दिस, ये जो आया है ये आपकी 10 की पावर। अभी मैंने बताया ना ये चीज कैसे है, ये आपका इस फॉर्मूले से हो जाएगा, इस वाले से। तो इसके थ्रू ये हो गया आपका g इक्वल टू 10 की पावर 1.3585 इक्वल टू, कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर से, तो ये क्योंकि ये विदाउट कैलकुलेटर आप नहीं निकाल सकते। तो आई होप आपको सबको ज्योमेट्रिकल मीन का क्वेश्चन समझ में आ गया हो, कैसे निकालते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू। This is the next question to compute the median and mode of the group data. तो ग्रुप डेटा में हमारे पास सबसे पहले मीडियन एंड मोड निकालते हैं। तो दिस इज द क्लास इंटरवल एंड करस्पॉन्डिंग टू द क्लास इंटरवल इज गिवन बाय द फ्रीक्वेंसी। ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है उसके क्लास इंटरवल के साथ। सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं, दिस इज द मीडियन। फॉर्मूला ऑफ मीडियन इज L प्लस n अपॉन 2 माइनस का c अपॉन f इनटू h। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड, इसमें हम क्या करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये वाला जो 10 को यहाँ लिखा, इस 10 को और इस 15 को इसको ऐड किया, दिस इज 15, इसको फिर ऐड किया तो ये हो गया आपके पास 5 7 12 32, इसको इससे ऐड किया दिस इज 39 एंड इसको इससे ऐड किया दिस इज 15। सो ये दिस इज कॉल्ड n। तो दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमारा जो n है दिस इज 15, तो n अपॉन 2 हमने निकाला, दिस इज 25। सो 25 इसमें किस रेंज में लाई करेगा? 25 हमारा इसमें और इसमें लाई करेगा। तो जो ग्रेटर वैल्यू है दिस इज, ये जो है आपकी दिस इज द, ये आपकी जो टेबल रहेगी ये मीडियन रेंज कहलाएगी, यही आपका मीडियन इसके अंदर लाई करेगा। एंड जो ये जो छोटी वैल्यू है दिस इज सी, ये आपका सी कहलाएगा। मतलब सबसे पहले क्या करना है आपको, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल बनानी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये वाला 10 आपने इधर रखा, इसको ऐड किया मैंने यहाँ लिखा, इसको ऐड किया फिर मैंने यहाँ लिखा, इसको ऐड किया यहाँ लिखा, इसको ऐड किया यहाँ लिखा। तो जो लास्ट एलिमेंट होगा दिस इज n। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n गिवन है, देन n 50 दे रखा है तो देन फाइंड द n अपॉन 2। तो दिस इज 25 गिवन है अपने पास। अभी 25 किसके बीच में लाई करेगा? 15 एंड 32 के बीच में। तो 15 एंड 32 में जो ग्रेटर वैल्यू होगी 32, ये वाली जो टेबल्स कहलाएगी दिस इज द मीडियम रेंज। और इससे जो कम वैल्यू होगी दिस इज सी। तो सी मेरा इसमें गिवन है, सी इज 15 एंड ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है इसमें ये जो वैल्यू कहलाएगी दिस इज एल। सो दिस इज एल इक्वल टू 20 एंड एफ, ये जो वैल्यू कहलाएगी वो एफ कहलाएगी, दिस इज 17। एच का मतलब इसका डिफरेंस कितना है? 20 और 30 के बीच का डिफरेंस है 10। अब इसमें पुट कर दो। सो दिस इज एल इक्वल टू 20 प्लस n अपॉन 2 इज 25 माइनस सी। सी क्या बताया था मैंने? जो ग्रेटर है उससे छोटी वैल्यू है, दिस इज 15 इनटू h अपना 10 निकल के आया अपॉन 70। इसको सॉल्व किया 20, ये आपका 100 अपॉन 70, इनको कैलकुलेट करके सॉल्व कर देना, तो जिससे हमारा मीडियन निकल के आएगा। तो मीडियन ऐसे निकालते हैं, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन गिवन था ये रहा। इस क्वेश्चन में हमने सीधे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल बनाई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है? सबसे फर्स्ट वैल्यू तो आपको यहाँ लिखनी है, इसका और इसका ऐड किया फिर यहाँ लिखा, इसको ऐड किया फिर यहाँ लिखा, इसको ऐड किया फिर यहाँ लिखा, इसको ऐड किया यहाँ लिखा। तो ये जो वैल्यू है दिस इज n कहलाएगी। तो सबसे पहले हम n/2 फाइंड करेंगे। n/2 इज 25 अब मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में कहाँ लाई करेगा? 25 आपका इन दोनों के बीच में लाई करेगा। इन दोनों के बीच में लाई करने का मतलब जो ग्रेटर वैल्यू है ये 32, इसके सामने वाला पूरा का पूरा ये रो, ये अपनी मीडियन रो कहलाती है, मीडियन क्लास इंटरवल कहलाएगा। तो ये अपना सारा का सारा फॉर्मूले में पुट इन करने वाली वैल्यू इधर से मिलेगी और इससे जो कम वाली वैल्यू है ये आपकी सी कहलाएगी। तो दिस इज एफ, दिस इज एल, ये मैंने फॉर्मूला में पुट किया, ऐसे निकल के आएगा। तो ये मीडियन ऐसे निकालते हैं। और नेक्स्ट इज द मोड। इसमें मोड कैसे फाइंड करते हैं? इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैं मॉडिफाई कर देता हूं। तो इसमें मोड निकालने में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो मॉड का फॉर्मूला होता है mod इक्वल टू L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H। ये रहा। अब इसमें ये क्या चाहिए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जो गिवन दे रखा है, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? दिस इज 70। सो दिस इज F1, इससे ऊपर वाली दिस इज F2 एंड इससे नीचे वाली दिस इज F0 एंड दिस इज F2। और जो बड़ी वाली है ये आपका मोड की फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाएगी, है ना। तो इसमें क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट में जो फ्रीक्वेंसी देखी है उस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू मेरी 70 थी, उसके सामने वाली F1 डिनोट करके उससे ऊपर F0 हो जाएगा, उससे नीचे F2 हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी है दिस इज ये आपका N कहलाएगा। सो इसमें पुट कर सकते हैं 20 प्लस F1 is 70
-5 upon 2 into 17 -5 into 7, सॉरी -5 और -7 into h मतलब आपका इसका डिफरेंस कितने का है 20 30, दिस इज 10, तो ये डिफरेंस है, इसको सॉल्व किया 20 प्लस 12 minus 34 minus 12 into 10, so this is 20 plus 12 2 22 into 10, तो इकट्ठे आपका 20, ये 2 से 6 बार, ये 11 बार, 6 into 60 upon 11, इसको डिवाइड देना, जो आंसर है 20 डिवाइड कर देना, दिस इज द मोड, ये मोड है, मोड ऐसे निकालते हैं, मीडियन ऐसे निकालते हैं। सो आई होप आपको सेंटर ऑफ टेंडेंसी का ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया हो। यदि नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जितने से जितना हो सकता है उसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।